और इनकी बात मैंने बड़ी पसंद आई, क्योंकि एक बार दादी से पूछा गया कि स्वर्ग किसा होगा, तो दादी ने बताया कि स्वर्ग में ये आड़े बनावटी साज नहीं होंगे, प्राकृतिक साज होंगे। उड़े उठन के टाइम की बोलन की चिड़िया हैं वो अपना राग छेड़ेंगी। हाँ, तो भिन्न भिन्न प्रकार के, ये आपने कदे बखत उठे हो या पहले के गीता में झिंगर बोले टिक्की में की रिम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए हैं, तो रात में एक सन्नाटे में भी कई प्रकार की आवाज़ सुनाई देंगे आपने। सुबह सवेरा होगा जब और तरह की चिड़िया और कितने जीव जंतु वो बोलेंगे आपने, उनका साज सुन के देखा होगा। तो इस प्रकार और दूसरे जीव जंतु, पशु हैं, पक्षी हैं, ज़मीन के अंदर वाले हैं, ज़मीन के बाहर रेंगने वाले भी हैं। जो बताया है 4 प्रकार की प्रकृति की रचना, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, ये रचना है। अंडज माने जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, और कोई जेर से पैदा होने वाले हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, मान लिया ये ना हो तो प्रकृति की सुंदरता कह रही। एक आदमी हंडी जा, नहीं तो किते बंदर है, किते बिल्ली है, किते चूहे हैं, किते कुछ है, किते कुछ है। इन तो शोभा है। तो दादी ने बताया स्वर्ग में ये सब होंगे और इनसे शोभा होगी। ये आप पे जगाओगे अपने टाइम पर, ये आपने वो भरण की जरूरत को नहीं, उसमें अलार्म भरण की जरूरत को नहीं, नेचुरल होगी ये सब। सुहाओगे जब भी आपने सुहाओगे, जो करीब यज्ञ में बजा करता ना भट्टी में, सो जा राजकुमारी सो जा, सोने के टाइम ये गीत बजा करता। लेकिन स्वर्ग में अपने आप पक्षी आपको सुहाओगे, बोलेंगे, वो लोरी होंगी नेचुरल। तो लेकिन अब वो धीरे धीरे सारे लुप्त हो गए। जब भी ये फाने जलाओ हिबगी वहाँ के, इनमें खबर आई कितने तो बेचारे जीव जंतु मर गए, वो भागे नहीं सके, आग इतनी फैल गई, मर गए, जुड़े सीगे। कितने हरे हरे पेड़ हैं वो जुड़े सीगे, उन पेड़ों पर कितने जीव जंतु रहे होंगे जो भाग नहीं सकते, मर गए वो। और मेरे गांव में बाढ़ आई थी, बढ़ के बहुत बड़े बड़े भारी पेड़ थे, उन पर बंदर रहा करते खूब। वो उन क्या करते, वो गुल्लर वो खा लिया करते। लेकिन उस बाढ़ में इतना पानी चढ़ गया, सब उखड़ गए, गड़ गई उनकी जड़। अब वो सारे बंदर गांव में आ गए। अब वो के खाएं, रोटी खाऊं कि मिठाई जा वो खाऊं। लेकिन अब वो धीरे धीरे हिंसक हो गए, अटैक करने लगे। हमने भी वो लगवानी पड़ी, नहीं तो छाछ पर सोन के चोर हो गए। क्योंकि भूख है वो हिंसक बना देगी। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति। जो क्षीण है आदमी, वो उसकी करुणा खत्म हो जाए, दया। और जिसमें करुणा नहीं, दया नहीं, संवेदना नहीं, वो आदमी की तरह है, वो तो हिंसक पशु हो गया। तो इस हालत में भी ये सुरेंद्र भाई एक अभियान चलाए हुए हैं कि इस प्रकार जीव जंतुओं की ये संभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। जो कर लो, कुछ लोग हैं गौशाला में गौओं की करें हैं, लेकिन गौओं की भी कभी पूजा होती थी, गौ माँ थी,
यहाँ पर गंगा भी माँ थी, नदी भी माँ थी, तो पशु भी माँ थी, ध्रुव भी माँ थी, धरती माँ थी। तो ये सारी माँ धीरे धीरे दुखी होगी, इसलिए भगवान माया खातिर आया है। तो ये सारी ठीक होंगी आऊँगी, लेकिन भगवान किसी माता वो है न्यू नहीं आश्रित सी, करी भी जाओ और पिटी भी जाओ, ऐसी माँ नहीं चाहता भगवान। क्योंकि माँ कमज़ोर हो जाएंगी तो परिवार कमज़ोर हो जाएगा। वो रीढ़ है, उसको सम्मानित होना चाहिए, उसको सबल होना चाहिए। और उस खातिर बाबा का है कि तुम मेरे बनो जब तुम मजबूत होगे, और परवाह छोड़ दो, फिर थारी परवाह होने लग जाएगी। और थाम इतना टूक ले पाछा पाछाड़ी जाओगे ना, बेटा खा ले बेटा खा ले, इतने बिगड़ेगा। बल्कि उसने भूख लागन तो वो माँ माँ करे माँ पवन रोटी भूख लाग गई मरिया। या ऑन दो स्टेज अपनी कीमत बनाओ, अपनी सवारी शेर पर बना बैठाओ। दिखाया है ना सारी देवियाँ माताएं क्या पर बैठी हैं, जिनकी पूजा धोख मारे हैं ना, उन आगे आकड़ की दिखाओ ना कोई। इसलिए गणे बिगाड़ दिया हमने, हम टूक लिए उनके पास चांडी जावा, खा ले बेटा खा ले बेटा, ना खानी हो तो खा, मैं जाऊँ हूँ हम शांति में, ये रोटी दी है पो। ये भी इतने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आओ। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी आदर खुद नहीं करोगे ना, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो सुरेंद्र भाई 2 मिनट बोलना हो तो। उसका अपना एक कानून कायदा होता है, नियम होता है। हो सकता है मना भी यहाँ के अनुशासन के नियम के कानून कायदे के बारे में इतना पता नहीं, तो अगर मुझसे कोई अनजान उल्लंघन हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के एक्शन करूँ। 3-4 दिन पहले गुरु जी देखिए भाई साहब इंद्र जी का मेरे पास फोन आया कि भाई साहब आप ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये महाराज जी क्या है, दरअसल मैं कर ले रहा है, मुझसे हो रहा है। जब भी प्रकृति किसी से कुछ करवाना चाहती है, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताऊंगा जी, वैसे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जो भी धरती पर मूवमेंट हो रही है, जो भी, वो हमारे सोचे समझे से नहीं हो रही। हम तो शाम तक पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन ये 100% सत्य है। पूरा ब्रह्मांड प्रायोजित है, सुनियोजित है। किसने जन्म कहाँ लेना है, किसने क्या करना है, किससे सम्मान मिलना है, किससे मान मिलना है, ये पूरा बायोडाटा प्रकृति का लिखा हुआ, किसने क्या करना है। मैं आपको करीब ज़्यादा लंबी तो नहीं, मुझे आदेश मिले 5 मिनट का बताऊँ। एक प्रारब्ध होता है, एक पुरुषार्थ होता है। तो जन्म तो हमने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, किस कुल में, किस जाति में, किस गोत्र में हमारा जन्म होगा, कौन और हमारी पत्नी बनेगी, कौन हमारा भाई बनेगा, कौन हमारा पुत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि तो प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। एक ने सूरदास बन के जन्म मिलता है, एक ने बहुत स्वस्थ जन्म मिलता है, तो कोई तो कारण होगा जी। इस जन्म में तो आते उसने कुछ बुरा किया नहीं, तो कोई ना कोई प्रारब्ध का ही कारण है। एक फुटपाथ पे पैदा होता है और एक अच्छे घर में पैदा होता है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। कर्म प्रधान विषय रच रखा, जो के तत्परता का। तो प्रारब्ध के लिए हमने मेहनत करने की माता जी बहन जी जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं है। कई बार मिलकर देते बैठे बैठे मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। क्यों? आपके पास पुण्य की पूंजी है, पहले आपने कर रखा है। अब मान लो किसी के बैंक में 10 लाख जमा है, तो बैठे बैठे रखाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास 10 लाख पे है। अगर प्रारब्ध की हमारे पास पूंजी है ना, तो बिना पूछे सोने की तस्लीम हमें अपने आप मिल जाएगा। और फिर रही पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ तो हम किस लिए करें? धर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ होता है। क्यों? कर्म का जो है ना, वो दुख का भी भोगना पड़ेगा, पुण्य का भी भोगना पड़ेगा। अब एक्सीडेंट की कोई होना चाहता है ना, बीमार कोई होना चाहता है ना, लेकिन कर्म के अनुसार हमें दुख भी मिलेगा, तो पुण्य कर्म का ऑटोमेटिक सुख भी मिलेगा। कुछ भी नहीं करोगे तो भी मिलेगा, क्यों? हमने कर रखा है, हमारी जमा पूंजी है।
तो जी हर कर्म को होश के साथ करो। सुबह से शाम तक, जैसे शाम को दुकानदार अपना गल्ला संभालता है कि मेरी रोकड़ क्या है, मेरा भरी क्या है, बसना क्या है, तो शाम को मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि अपने दिन में जो भी एक्टिविटीज कार्यकलाप किए हैं उन पर ध्यान दो कि मेरे से ये गलती हुई, जाने अनजाने में, भगवान उस गलती होंगी हमसे, लेकिन उस गलती की पुनरावृत्ति फिर ना हो जाए, दोबारा ना हो। गलती तो होगी, गलती ना सीखेंगे नहीं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं, और बीके भाई साहब पे लो, महाराज जी पे लो, शर्मा जी का बहुत ही उस दिन पहले दिन आया था, बड़ा प्रभावित हुआ। बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं, बड़ी साविल भाषा में समझाते हैं, और समझाते नहीं जी, उनका अपना जातीय अनुभव है, इनका तजर्बा है, उनको साधना की है, मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने अपना अनुभव बताया। तो मैं, आपने मेरी 2 बात ध्यान से सुने। आप ईश्वर को नहीं मानोगे तो चलेगा जी, मत मान लो भगवान को, कोई जरूरत नहीं, चलेगा, खूब चलेगा, लेकिन कर्मवाद को तो आपने मानना ही पड़ेगा। ईश्वर को तो मान लो, आपकी मर्जी नहीं, मत मानो, कर्मवाद को तो मानना ही पड़ेगा। फिर जी कर्मवाद में ईश्वरवाद छिपा है। जैसे अब आप यहाँ आए तो एक काम माता जी होगा, यहाँ आने का आपकी या तो मनोकामना पूर्ण होगी, कुछ सत्संग आए हो, अच्छे स्थान पर आए हो। अगर मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो आपके पुण्य कर्म का फल तो होगा ही होगा। क्यों? आप अच्छी जगह आए हो, एकदम डाकू के पास जाए, चोरों की महफिलों में बैठे, और क्या सत्संग में बैठे। ये भी कर्म करने के 3 माध्यम है जी, मन वचन काया। तो हम भाव अगर अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारे कर्म का ही पार्ट है। जैसे भाई ऐसे कुछ चुरा लो, चोरी तो नहीं करी मैंने, लेकिन वो भाव बन गया तो पाप तो बन जाएगा। और अब ज़्यादा मैं बोलता हुआ गुरुदेव से माफ़ी चाहूँगा जी, कोई गलत बात नहीं करके, माता बहनों से तो माफ़ी चाहूँगा। और मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, मेरी तो आज तबीयत खराब भी थी। बाकी चलो आपके बीच पूछे, आपके दर्शन हुए, और आपको पूरा ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज जो पहली बार आए हों उनका स्वागत कर लेते हैं।